कम नहीं हुई बाहुबली की मुश्किलें, रद्द हो सकती है आनंद मोहन की रिहाई। पटना हाई कोर्ट में दाखिल हुई पीआईएल। पूर्व सांसद और बाहुबली आनंद मोहन की रिहाई के बाद भी उनकी मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। इस मामले में पटना हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें नीतीश कुमार सरकार के जेल नियमों में किए गए बदलाव के फैसले को चैलेंज किया गया है। क्योंकि नियम बदले जाने से ही आनंद मोहन की रिहाई हुई है। इस तरह देखा जाए तो अब आनंद मोहन की रिहाई पर एक बार फिर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। इस मामले में जनहित याचिका दायर करने वाली वकील का क्या कहना है, ये सुन लीजिए। देखिए, अभी जो रिसेंट अमेंडमेंट आया है बिहार प्रिजन मैनुअल 2012 रूल 481(1)(a), उसमें जो रिसेंट संशोधन है, दिस इज़ नॉट इन गुड फेथ एंड इट इज़ नॉट गुड बिकॉज इट इज़ ये आर्बिट्रेरी भी है। इसका प्रयोजन क्या है ये समझ में नहीं आता। अगर प्रयोजन समझें तो यही होगा कि जो आपने पब्लिक सर्वेंट्स ऑफ ड्यूटी को जो आपने सुरक्षा दिया था उसको हटा लिया है और आपने क्रिमिनल्स को बेनिफिट किया है, तो ऐसा कोई भी अमेंडमेंट लाया जाए तो वो जनहित में होना चाहिए। ये जनहित में नहीं है। और फिर अमेंडमेंट लाने से जो लोग अफेक्टेड पीपल हैं, आप उनसे तो पूछते हैं ना इससे किसको अफेक्ट हो रहा है। आपने कभी पब्लिक सर्वेंट्स को कंसल्ट भी नहीं किया। इसमें तो प्रिंसिपल्स ऑफ नेशनल जस्टिस भी अट्रैक्ट होता है, सो एनी आर्बिट्रेरी एक्शन शुड बी स्ट्रक असाइड। दिस इज एन आर्बिट्रेरी एक्शन। दिस अमेंडमेंट इज आर्बिट्रेरी एंड इट इज़ वेरी मच अनरीजनेबल। इस ग्राउंड पे इंटरफेरेंस का मैं उम्मीद रख सकती हूँ ऑनरेबल कोर्ट से। अलका वर्मा का साफ कहना है कि ये बदलाव जनहित में नहीं बल्कि अपराधियों को फायदा पहुंचाने के मकसद से किया गया है। ऐसे में कोर्ट क्या फैसला लेगा ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन इस फैसले से जी कृष्णया की पत्नी और बेटी बहुत दुखी है। आनंद मोहन जी रिलीज हो गए बोले तो देख के ना पब्लिक तो प्रोटेस्ट करेगा उसको फिर जेल में भेजने के लिए। ये तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और उसको चीफ मिनिस्टर जी को प्रेशराइज कर दिया होगा, ऐसा इसलिए ऐसा डिसीजन ले लिया। इतना पब्लिक प्रोटेस्ट करने के बाद भी वो रिलीज कर रहा है बोले तो ये गलत है, बहुत गलत है। ऐसा केसेस को एंकरेज नहीं करना चाहिए चीफ मिनिस्टर को और कोई भी पॉलिटिकल लीडर्स को। और उसको बाद में इलेक्शंस में खड़ा हुआ तो भी पब्लिक थोड़ा ये होकर उसको वोट मत डालना। कानूनी तरीका से बाहर लाया गया तो कानूनी तरीका से ही वो अंदर चले गया था ना। हाँ, फिर कानूनी तरह का बाहर कैसा आएगा? कानूनी तरह से ही उसको अंदर लेकर चला गया, फिर कानूनी तरह से फिर बाहर लेकर आए बोले तो देयर इज नो एनी मीनिंग इन दैट। वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्वेंट है, इसलिए हम विनती करते हैं प्राइम मिनिस्टर जी को भी और प्रेसिडेंट जी को भी थोड़ा सा इंटरवीन करके इसको वापस लेना बोल के नीतीश जी को बोलेगा बोल के हम विनती कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। Well, life has been a great struggle until now. The kind of जितना impact मेरे पापा के जाने के बाद हुआ है हमारे फैमिली पे बहुत ही गहरा है। शायद जो पेरेंट्स वहाँ पे है, जो सिंगल पेरेंट्स है, शायद वो समझ सकते हैं कि इम्पैक्ट कितना गहरा है। तो हाँ, जो भी डिसीजन अभी लिया गया है नीतीश कुमार जी ने उनको बाहर लाने का, वो बहुत ही गलत है। तो हम चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी इसके बारे में सोचें और एक सेकेंड थॉट दें इस डिसीजन के बारे में। तो क्या आप इस डिसीजन के अगेंस्ट अपील करना चाहेंगे? हाँ, डेफिनेटली हम अपील तो करेंगे। अगर गवर्नमेंट कुछ आगे जाके कुछ डिसीजन नहीं लेती है और उनके थ्रू उनके बेनिफिट के हिसाब से अगर जाती है तो डेफिनेटली हमको अपील करना पड़ेगा प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से। और सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे अपील करने के लिए। पापा के दोस्त वगैरह बोल रहे थे कि हम डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे इसके बारे में अगर इनजस्टिस होता है तो। आईएएस अधिकारी जे कृष्णया की बेटी और पत्नी ने बाहुबली नेता को रिहा करने के फैसले को गलत ठहराया है। दोनों का कहना है कि सीएम नीतीश कुमार को इस तरह की चीजों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए और अगर नीतीश ने इस फैसले पर दोबारा नहीं सोचा तो ये लोग प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से लेकर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक जाएंगे। अब देखना होगा कि नीतीश कुमार इस मामले में क्या फैसला लेते हैं। इस खबर में अभी इतना ही। आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।